वेलकम टू आईएएस पीसीआर जोन। मैं हूं सोनू कुमार, आपके लिए लेकर के आया हूं 68वीं बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, जो कि आज हम लोग टेस्ट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। हम लोग का टारगेट है एग्जाम से पहले 50 टेस्ट को कंप्लीट करने का। हम लोग ने ऑलरेडी 60 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अभी तक उस टेस्ट को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सखाराम गणेश देवस्कर। अगला प्रश्न है 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? लॉर्ड कर्जन के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरली मनोहर प्रसाद। अगला प्रश्न है अकबरनामा के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगस्त 1942 में। अगला प्रश्न है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद बर्मने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? रामचरितमानस वाल्मीकि, यह गलत है क्योंकि रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास, जबकि रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि, तो इसलिए यह गलत है। शाहनामा फिरदौसी, यह सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, यह भी सही है। आईने अकबरी अबुल फजल, यह भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका यदि हम कथन की बात करें तो वह लोकसभा को भंग कर सकता है, यह सही कथन है। वह सेना में के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति, यह भी कथन सत्य है। और राज्यसभा को भंग कर सकता है, यह कथन गलत है। वह राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, यह भी कथन सत्य है। इसलिए इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नगर भिन्न है? यदि हम बात करें कोणार्क की, तंजावुर की, तिरुपति की और जमशेदपुर की, तो देखिए ये जो ऑप्शन ए, बी और सी है, यहाँ पे मंदिर हैं, ये मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जमशेदपुर जो है इस्पात के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला प्रश्न है गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलियर्ड से। गीत सेठी जो है यह बिलियर्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। अगला प्रश्न है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? इंडिया फॉर इंडियंस बुक जो है उसके रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आर दास। सी आर दास ने ही इंडिया फॉर इंडियंस किताब को लिखा था। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे पूछ रहा है भागलपुर की बात, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव लाल सराफ।
अगला प्रश्न है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यायन ने, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध किस नदी पर है? मेट्टूर बांध जो है यह किस नदी पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी पे। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच जो है वह किन देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके में। अगला प्रश्न है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? हड्डियों की पढ़ाई का विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु की, यानी वायरस की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है वह कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन में जो है आयोडीन मिली रहती है। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय या अवधि क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि दाब का मात्रक जो है, दाब का यदि हम एसआई की मात्रक की बात करें तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और ऐसे हम उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 गुनी बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि की बात कर रहा है तो बल जो है सदिश राशि है, दाब अदिश राशि है, वेग जो है वह सदिश राशि है, त्वरण जो है वह भी सदिश राशि है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकृति का। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यंग इंडिया। यंग इंडिया के संपादक गांधी जी थे। अगला प्रश्न है, भारत में वयोवृद्ध व्यक्ति जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है के रूप में कौन विख्यात हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है कौन से धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी, बौद्धों का। जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था वह कौन से धर्म से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्लाम धर्म से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध में। अगला प्रश्न है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौन की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य ने। प्रश्न संख्या 49 से लेकर 58 तक गणित का दिया गया है, जिसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसका सॉल्व पेपर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से मिलान कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला प्रश्न है,
50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? जब इसको आप निकालिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर की हम बात करें तो यह हो जाएगा, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश और यहाँ पे बिहार सबसे अंत में आएगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, मरमा गांव पतन स्थित है, वह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा में। मरमा गांव पतन जो है यह गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहू, यह असम से है। बगुरम्बा यह भी असम से है। मंदजास यह असम से नहीं है। शस्त्रिया यह भी असम से है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदजास। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों में पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र सरकार को। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, यह जो है किसके कौन भंग कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो वह किस वर्ष की जनगणना पे आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 की जनगणना पे आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है विश्व विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की घोषणा संघीय बजट 2022-23 में नहीं की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रॉप आउट शून्य कार्यक्रम। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंतासी जो है यह नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, जबकि उर्जहोम, कोल्डिहिबा, मेहरगढ़ ये सब सांस्कृतिक स्थल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिक्री कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंचिकल जो है जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो भीमबेटका यह विश्व विरासत स्थल है। अजंता की गुफा विश्व विरासत स्थल है। आदमगढ़ सौराष्ट्र यह विश्व विरासत स्थल नहीं है। अजंता की गुफा किला यह विश्व विरासत स्थल है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कदम वंश का, क्योंकि कदम वंश का उसमें उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया है, जबकि चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख संगम साहित्य में किया गया है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो वह किस चीज से बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक ने।
अगला प्रश्न है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध की यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है रंजीत सिंह के ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने किससे सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह शुजा से। अगला प्रश्न है संघीय बजट 2022-23 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्गों यानी एमएसएमई के विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा नहीं की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत देश के प्रत्येक जनपद में समर्पित औद्योगिक संस्थान का विकास। यह जो है उसमें वर्णित नहीं है, बाद बाकी बी, सी और डी ये सब वर्णित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। कौन है जो भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा झारखंड क्षेत्र। ओडिशा झारखंड क्षेत्र जो है यह भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। अगला प्रश्न है जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन का समय लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 365.25 दिन, मतलब 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह की यदि हम बात करें तो वह हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है वो नर्मदा नदी निकलती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ निर्मित होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाई गई सुंदरवन की डेल्टा। अगला प्रश्न है लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। हवा में मौजूद सबसे ज़्यादा गैस है वो है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है टंडल। टंडल जो है इसी के द्वारा पत्ता जो है तना से जुड़ी रहती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। यह सही है। यह एक दूसरे से प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुओं के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। यह भी कथन सत्य है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह गलत है। यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? ऐसा कौन सा अम्ल है जो सिरके में उपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरके में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या चीज़ की मात्रा बढ़ा दी जाती है जिससे स्टील कठोर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील कठोर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्न विकल्प दिया गया है। यह प्रश्न जो है गणित का है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए 40। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? तो वह कौन है? वह है भारत देश। भारत देश में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है ओडिशा। अगला प्रश्न है, रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम जो है वह किस राज्य का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु का। रामेश्वरम तमिलनाडु का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, पोखरण सेकेंड परीक्षण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 मई 1998 को। 11 मई 1998 को पोखरण द्वितीय चरण का परीक्षण किया गया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक खड्ड है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है, तो वह क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, बोडो निवासी है। बोडो जो है वह कहाँ की निवासी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गारो पहाड़ियों की। बोडो जो है गारो पहाड़ियाँ की निवासी है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जो है वह किसको किसको जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। अगला प्रश्न है, माउंट एटना क्या है? माउंट एटना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक। क्योंकि शिवालिक जो है यह मूलतः हिमालय के दक्षिण में स्थित है और कम ऊंची होने के कारण इसे पर्वत पदीय भी कहते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा जो रबर उत्पादक राज्य है वह कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य। अगला प्रश्न है, आम्रवर्षा है। आम्रवर्षा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम आम्रवर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, वह क्या थे? तो एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है वो एक असैनिक सेवक थे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्रित फसल प्रणाली से। अगला प्रश्न है, आईएनए की स्थापना हुई थी। आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 ईस्वी में हुआ उसके अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अधिकतम नरमपंथी नेता थे। अधिकतम जो नरमपंथी नेता थे वो किस क्षेत्र से थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो शहरी क्षेत्र से थे। अगला प्रश्न है,
1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1558 तक केंद्र था। वह कहाँ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीशपुर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन या जिसको गंगेय डॉल्फिन कहते हैं, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। अगला प्रश्न है, बाल लिंगानुपात क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 से 6 वर्ष में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है यह बाल लिंगानुपात कहलाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में यूएनसीईडी में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजेंडा 21 का। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा छापी जाती है, वह कहाँ छापी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। नासिक प्रिंटिंग प्रेस में जो है भारतीय मुद्रा की छपाई होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था, वह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव समुद्र में। शिव समुद्र में भारत का पहला बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है, उसको हम क्या कहेंगे? दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी कहेंगे। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नाबार्ड उधार देता है, तो नाबार्ड जो है वह किसको उधार देता है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को वह उधार देता है। अगला प्रश्न है, WTO अस्तित्व में आया, WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट यह 1919 में आया था। इसका विरोध महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1982 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, राजा खारवेल का नाम किस चीज से जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी गुफा अभिलेख से। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले से 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास जिला से। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपौल में। अगला प्रश्न है, बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होंगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 112 पे, यानी 112 डायल करने पे सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध होंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लखीसराय के किस निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रितेश एस कुमार को। अगला प्रश्न है, बिहार में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुनय सिंह को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस राज्य में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई सही होगा। हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को। दोस्तों, इस प्रकार हम सब ने 150 प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। आपको इसमें कितने नंबर सही होते हैं आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।